नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आज के इस करंट जीके के सेशन के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो शुरुआत करते हैं हम आज की इस करंट इवेंट की। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया जाता है। ये जो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के द्वारा मनाया जाता है। ध्यान देना, इस बार का 7 मई को मनाया गया है। हर बार यह डेट किसके द्वारा, IAAF द्वारा निश्चित की जाती है, न कि हर बार 7 मई को मनाया जाता है। यह आपको ध्यान देना है। यह क्यों मनाया जाता है? एथलेटिक्स को प्रोत्साहन देने के लिए यह मनाया जाता है और इस बार का यह 7 मई को मनाया गया। चीन ने द लॉन्ग मार्च 5B, इसका नाम आपको याद रखना है, अंतरिक्ष रॉकेट को लॉन्च किया है। आपको ध्यान देना है कि चीन के द्वारा द लॉन्ग मार्च 5B अंतरिक्ष रॉकेट का लॉन्च किया गया है। आज का जो आपका क्वेश्चन होगा, टुडे जो क्वेश्चन है वो आपका है कि चीन द्वारा हाल ही में किस मंगल मिशन की घोषणा की गई है? मंगल मिशन का नाम क्या है जो चीन द्वारा अभी घोषित किया गया है? मैंने इसका आपको करंट जीके के इवेंट में बता चुका हूं। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आइए ध्यान देना, सौरभ लोढ़ा ने नैनो विज्ञान और युवा प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार जीता है। माइक्रोबायोलॉजी का जो पार्ट है उसमें नैनो विज्ञान और युवा प्रौद्योगिकी में सौरभ लोढ़ा ने यह अवार्ड जीता है। इराक के नए प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी को बनाया गया है। तो यह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इराक की बात यदि आती है तो इराक की राजधानी कहां है? बगदाद में। इराक में कहां है? बगदाद में। आगे ध्यान देना, सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? नीति आयोग व पिरामल फाउंडेशन की संयुक्त तत्वाधान में इसको शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत वृद्ध जनों के लिए ये एक अभियान है। यहां बात आई है नीति आयोग की। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग की उपयोगिता कम होने के कारण इसके बाद में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो तात्कालिक प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी हैं तथा इसके उपाध्यक्ष जो हैं वो कौन है? राजीव कुमार है। और इसके जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो है अमिताभ कांत। ये नीति आयोग है। तो दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत जो है वो नीति आयोग और पिरामिड फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में शुरू की गई है। विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो, ये एक कारगिल युद्ध लड़ने वाला एक हीरो था। उस पे एक किताब है, इसको लिखने वाले हैं VN थापर और नेहा द्विवेदी। ये ध्यान रखना, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो, ये कौन है? इसको लिखने वाले VN थापर व नेहा द्विवेदी। और आज का क्वेश्चन आपके सामने है, टुडेज क्वेश्चन, चीन द्वारा हाल ही में किस मंगल मिशन की शुरुआत की गई है? ध्यान देना, मुख्यमंत्री योगायोग योजना, यह योजना त्रिपुरा ने शुरू की है। त्रिपुरा में इस योजना के अंतर्गत कॉलेज के अंतिम वर्ष या किसी यूनिवर्सिटी के अंतिम वर्ष के छात्रों को 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे मोबाइल खरीदने के लिए। तो ये योजना किससे संबंधित है? देखो योगा योग है ना, तो यहां पर ये आता है कि ये योग से संबंधित होगी, परंतु ये मोबाइल खरीदने के लिए दी जाएगी। त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है वो विप्लव कुमार देव है। कौन है? विप्लव कुमार देव है। तथा यहां के राज्यपाल है रमेश बैस।
राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? और त्रिपुरा की राजधानी कहां है? अगरतला है। कहां है? अगरतला है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसके 3 ओर बांग्लादेश की सीमा लगती है, जिसे कहते हैं जीरो लाइन। ये ध्यान देने वाली बात है, बांग्लादेश के साथ लगने वाली सीमा को क्या कहा जाता है? जीरो लाइन कहा जाता है। गरुड़ पोर्टल नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ये गरुड़ पोर्टल उनके लिए है कि सैनिटाइज करने के लिए जो भी ड्रोन के द्वारा सैनिटाइजेशन किया जाता है तो ड्रोन की परमिशन लेनी जरूरी होती है। तो एक ऐसा पोर्टल नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी बनाया है, जिसके अनुसार यह प्रक्रिया काफी क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। पीओके का वेदर मैप जारी। ध्यान देना, भारत में ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम पीओके कहते हैं और इसको हम कहते हैं अक्साई चीन। धारा 370 हटने के बाद में इसे ये जम्मू कश्मीर है और ये बाकी का पूरा हिस्सा पीओके व अक्साई चीन को किस में शामिल कर लिया गया? इन दोनों चीजों को किस में शामिल किया गया है? इसको किया गया है लद्दाख में। और अभी हाल ही में भारत ने क्या किया है? कल ही जो वेदर मैप जारी किया है उसमें पीओके को भारत में शामिल करते हुए अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने पीओके खाली करने की चेतावनी भी दी है। किसको? पाकिस्तान को। और पाकिस्तान अपना हक दिखा रहा है यहां पर, और भारत ये कह रहा है कि ये भारत का अभिन्न अंग है, क्योंकि जब धारा 370 हटी थी तब माननीय गृह मंत्री ने यह कहा था कि जब जब जम्मू कश्मीर व लद्दाख की बात चलती है तब उसमें स्वतः ही पीओके व अक्साई चीन शामिल माना जाता है, क्योंकि ये हमारे अभिन्न अंग है। आगे ध्यान देना, विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर प्लांट। पहली बात ये पूछा जा सकता है कि कौन सा प्लांट था? एलजी पॉलीमर प्लांट था, और उसमें स्टाइरिन जहरीली गैस का रिसाव हुआ। किस गैस का रिसाव हुआ? स्टाइरिन। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस का रिसाव हुआ और इसके कारण क्या है? सैकड़ों लोगों की मौत होने की वहां पे माना जा रहा है और कई हजारों है वो घायल हो गए। और इस जहरीली गैस के जो पीड़ित है, जो मृतक है, उनको राज्य सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, जबकि भारतीय प्रधानमंत्री ने आपात बैठक बुलाकर इस समय आगे की निर्णय लेने की बात कही है। तो आपको यह ध्यान देना है कि विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर प्लांट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल का जो क्वेश्चन था वो था उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया के मध्य सीमा का निर्धारण किससे होता है? तो 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आधार पर होता है। किसके आधार पर? 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जो क्वेश्चन मैंने आज पूछा कि चीन के पहले मंगल अभियान का नाम क्या है, हाल ही में जो भेजा जा रहा है, तो उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। सभी से उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।